स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल मैथ भाव में। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं रेशियो के अंदर मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं। मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, मध्यानुपात कैसे चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं और तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले इसको बेसिक समझ लेते हैं कि मध्य अनुपात और चतुर्थ अनुपात और तृतीय अनुपात किस तरीके से निकालते हैं, इसको समझते हैं। मान लीजिए ए और बी दे रखा है। अब इसका पूछेगा कि मध्य अनुपात क्या है। 3 दे रखा है, इसका मध्य मतलब बीच की संख्या, बीच की संख्या ये होगी, बीच की संख्या ये क्या है, मध्य अनुपात। मध्य वाली संख्या को पूछेगा। तो ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए ये ए रेशियो बी समानुपात क्या दे रखा है, सी रेशियो डी। इसका रिलेशन क्या होता है, इन चारों का रिलेशन क्या होता है। इन चारों का रिलेशन होता है ए वाली संख्या का बाहर की संख्या का गुणा अंदर की संख्या का गुणा, ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी। ये इनका रिलेशन होता है। ये रिलेशन समझ लिया। बस इसी से आप क्या कर सकते हैं, मध्य अनुपात निकाल सकते हैं, इसी से तृतीय अनुपात निकाल सकते हैं, इसी से चतुर्थ अनुपात निकाल सकते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, मध्य अनुपात निकालते हैं। मान लीजिए ए बी और सी दे रखा है, इसमें पूछेगा मध्य अनुपात क्या है। तो मध्य अनुपात मतलब बीच की संख्या पूछेगा। तो जब भी ऐसा पूछेगा तो ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी। अब इसमें हमें क्या निकालना है, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात बीच की संख्या, तो लास्ट वाली संख्या का क्या होगा, पहले गुणा होगा। लास्ट की संख्या का क्या होगा, गुणा होगा, बराबर क्या होगा, बीच वाली संख्याओं का गुणा होगा, बी गुणे बी। ये हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, ए सी बराबर बी स्क्वायर, बी बराबर और रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। ये क्या है, मध्य अनुपात। ये आप बेसिक इसको समझ लो ये पूरा, या फिर आप सीधा इसको याद रखो। बी बराबर रूट ए सी स्क्वायर, बी बराबर रूट ए सी, इसको याद रखो बस। अब इसके बाद अगर पूछता है, ये क्या हो गया, मध्य अनुपात। अगर पूछेगा कि तृतीय अनुपात क्या है, तृतीय अनुपात पूछ लिया कि क्या है। मान लीजिए ए बी दे रखा है और बोलेगा कि तृतीय अनुपात क्या है, हम तृतीय अनुपात x मान लेंगे। तो ये रेशियो दे रखा है, तो समानुपात b और ये क्या आ जाएगा c। तो हमें क्या तृतीय अनुपात c पूछ रहा है, ये पूछ रहा है c हमारा क्या होगा, तृतीय अनुपात, तीसरी राशि पूछ रहा है। तो हमें क्या होगा, लास्ट वालों का स्क्वायर, लास्ट वालों का इसका क्या होगा, गुणा होगा, बराबर में इनका गुणा, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, तृतीय अनुपात तीसरी राशि सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो बी स्क्वायर बटे में ए, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे में ए। ये हमारा तृतीय अनुपात का सूत्र निकल आया। तृतीय अनुपात का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर बटे में ए। ये हमारा तृतीय अनुपात का सूत्र है। इसके बाद पूछेगा चतुर्थ अनुपात क्या है। तो मान लीजिए ए दे रखा है, बी और सी दे रखा है। पूछेगा कि चतुर्थ अनुपात क्या है, ये दे रखा है। तो हमें चतुर्थ अनुपात मतलब डी पूछेगा कि डी क्या है, ऐसा दे रखा होगा, समानुपात सी डी, ये दे रखा है। अब पूछेगा कि डी हमारा क्या, चतुर्थ अनुपात क्या, तो लास्ट वालों का गुणा करो, ए डी बराबर बी सी। अब डी पूछ रहा है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे में ए। क्या हो जाएगा, डी सी बटे में ए। ये हमारा ये चतुर्थ अनुपात का सूत्र होता है। ये किसका, चतुर्थ अनुपात का सूत्र है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये बेसिक जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में किस तरीके से इनको अप्लाई करेंगे। ये आ गया। चलिए अब पूछ रहा है 12, 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात क्या है, चौथी राशि क्या है, ये पूछ रहा है। तो ये क्या दे रखा है, 12, 14 और 24 दे रखा है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और डी पूछ रहा है हमारा कि डी क्या है, डी की वैल्यू पूछ रहा है। ये हो गया। चलिए इसको देखते हैं।
कहाँ गया, ये है, ठीक है। ये पूछ रहा है, चलो इसको देखते हैं। अब ये आ गया। अब डी की वैल्यू पूछ रहा है तो हमने क्या करते हैं, लास्ट वालों का गुणा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। ए डी बराबर बी सी, ये हो गया। डी पूछ रहा है, चलो डी पूछ रहा है ना, तो डी बराबर क्या आएगा, बी सी बटे में ए, आ गया बी सी बटे में ए। बस अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या है 14, सी की वैल्यू 24। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू दे रखा है 14 और गुणे 24, सी की है, बटे ए की वैल्यू क्या दे रखा है, देखो ए की वैल्यू क्या है 12, ए की वैल्यू क्या दिया है 12 दिया है। तो 12 हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, 12 से काटो 2 बार में जाएगा, इसका गुणा करो 28। 28 हमारा क्या होगा, आंसर हो, ये क्या हमारा चतुर्थ अनुपात, 28 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा चतुर्थ अनुपात। देखो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, बी में दे रखा है, सॉरी ऑप्शन बी में 28। समझ में। अब इसको देखो, अब इसको हम क्या करेंगे, अगर शॉर्ट करना है बिल्कुल, तो हमें क्या बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। अगर बेसिक नहीं पता है तो हम नहीं कर पाएंगे। अब बस शॉर्ट करना है तो हमें पता है कि लास्ट वाली चतुर्थ अनुपात का मतलब क्या होता है, डी, डी बराबर क्या होता है, लास्ट बीच वाली की संख्या क्या आएगा, बी सी बटे में ए। तो हमें ये सब लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, सीधा हमें पता है ना कि डी पूछ रहा है, डी बराबर बी, बी हमारा क्या है 14, सी क्या है 24 बटे में ए, ये कितना 12, 2 से काटो, 14 दूनी 28, क्या आ गया, आंसर आ गया, यह आंसर आ गया। ठीक है। अगर बेसिक नहीं पता होगा तो ये नहीं कर पाओगे, बेसिक बहुत ज़रूरी है। इसी में आदमी बेसिक को, कुछ लोग क्या करते हैं कि बेसिक को ही शॉर्ट में लिख देते हैं, बोलेंगे शॉर्ट ट्रिक बना दी, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले बेसिक की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक हमें पता है, क्लियर है। अगर बेसिक क्लियर है तो हमें एक बात समझ में आ गया कि हमारा क्या होता है, चतुर्थ अनुपात जब भी पूछेंगे तो हमें पता है कि मान लीजिए ए बी सी डी दे रखा, तो हमें तो पता है कि इसका इसका गुणा होता है, बीच वाले में इसका होता है। तो डी पूछ रहा तो डायरेक्ट कर देंगे इसका गुणा, तो बी, बी ये दे रखा है, सी दे रखा है, तो कितना 14 गुणे में 24 बटे में क्या कर देंगे 12, 12 हमें पता है कि ए होगा, ये हमारा लास्ट में आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 28 आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक ज़रूरी है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया, इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग बन रहे कर, चलिए करके कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करिए जल्दी से। चलिए चलिए अब हम करके दिखाते हैं। इसमें क्या, ये इसमें भी पूछ रहा है, चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है। सबसे पहले ए बी और सी, ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की और ये सी की। तो हमारा चतुर्थ अनुपात डी पूछ रहा है, तो हमें पता है कि 12 गुणे 0.3 बटे में 0.2, ये ए की वैल्यू नीचे आएगी, बी सी के ऊपर आएगी। 0.2 पॉइंट इतना हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दो, इसको काट दो, 6 बार में चला जाएगा, इसका इसका क्या कर दो गुणा कर दो, कितना आएगा 18। 2 अंक के बाद 0 है, 2 अंक के बाद 0 लगा दो, हमारा आंसर क्या आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 0.18 हमारा क्या होगा 0.18 आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ये है, वो शॉर्ट इसी को बना देते हैं, बेसिक उन्हें मालूम है। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट कहते हैं हमने शॉर्ट बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम इसे बिल्कुल बेसिक तरीके से बताते हैं। देखो ये क्या है, ए बी सी और डी, इसका इसका गुणा करो ए डी बराबर इसका इसका गुणा करो बी डी, बी सी आ जाएगा। हमें डी निकालना है, तो इस डी निकालना है ना, जब डी निकालना है तो ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ए उठ के नीचे आ जाएगा, ये हो गया हमारा फार्मूला बन गया। अब हमें पता है कि बी सी बटे में ए होता है चतुर्थ अनुपात। अगर कोई पूछेगा कि चतुर्थ अनुपात क्या है, तो हमें तो मालूम है कि बी सी बटे में ए होता है। तो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट करेंगे कि बी सी, बी की वैल्यू इसे मानेंगे, सी की इसे मानेंगे, 0.12
और 0.3 बटे में 0.2, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दो, इसको 6 टाइम काट दो, 6 का कितना होगा 18 हो जाएगा। 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा दिया सर, हमारा क्या हो जाए आंसर सी सही हो जाएगा। ये है, इसी को शॉर्ट कर देते हैं, बस इतना ही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसे करते हैं ना। अब ये बोल रहा है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात क्या होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, तृतीय अनुपात यानी x मान लिया, x की वैल्यू तृतीय अनुपात का फार्मूला का था b² बटे में क्या आएगा a आएगा। तो b² का मतलब क्या होगा 24 गुणे में 24 बटे 16, 4 से काट दो 4 बार में, 4 से काट दो 6 बार में, 4 से काट दो 6 बार में, 6 6 36। ऑप्शन क्या होगा सी, ऑप्शन सी सही होगा। तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है b² बटे में a, b वाली ये संख्या मानी जाएगी, a इसे माना जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 36, ऑप्शन नंबर सी। सभी आए हुए क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको करते हैं। अब ये पूछ रहा है मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात का मतलब होता है बीच वाली संख्या का रूट AC, ये होता है। ठीक है, मध्य अनुपात ये है रूट AC, ये मध्य अनुपात होता है। ये हो गया 6 गुणे में 54। ठीक है, इसको गुणा करोगे 54 है क्या है 54। अब इसका गुणा करोगे तो ये अंदर आ जाएगा 6 चौको 24, 6 पंचे 332, 324। अब 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन डी। मध्य अनुपात समझ में आ गया। मध्य अनुपात का फार्मूला आप देखना रूट AC, x बराबर रूट AC, ये मध्य अनुपात का फार्मूला होता है। ठीक है, बेसिक भी पहले बता दिया शुरू में, बेसिक भी समझ लेना कि ये फार्मूला आया कहाँ से, वो भी बता दिया। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं और उसको करते हैं। अब इसका भी मध्य अनुपात पूछ रहा है कि इसका मध्य अनुपात क्या होगा। तो मध्य अनुपात 0.02 गुणे में पॉइंट इतना बटे, ऐसा करोगे तो क्या होगा, इस पॉइंट से 0 हटाओगे 4 0 नीचे आ जाएंगे। इसको करोगे तो क्या आएगा 64 बटे में 4 0। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये बाहर निकलेगा 8, इससे निकलेगा 100। अब 8 2 अंक के बाद 0 लगेगा तो 0.8, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा 0.8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। मध्य अनुपात का मतलब होता है रूट के अंदर AC, मतलब रूट के अंदर जो संख्या दिया उनका दोनों का गुणा कर दो, वही हमारा मध्य अनुपात हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ये आ गया, ये टाइप चेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कर लेते हैं। ये पूछ रहा है 7, ये कह रहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ें कि नई संख्याएं इतने के अनुपात में हो जाएं। छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या इतने के अनुपात में हो जाए। तो हमने मान लिया x में जोड़ दिया, इसमें भी और इसमें भी हमने क्या किया x जोड़ दिया, तो क्या हो गई 2/3 हमारी संख्या हो गई। ठीक है, हमारी संख्या क्या हो गई 2/3 हो गई। अब इसको इधर गुणा करो, इसको इधर गुणा करो, आंसर आएगा 7 या 21 प्लस 3x बराबर 26 प्लस में 2x। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, इसको इधर, x बराबर क्या आ जाएगा इधर जाएगा तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा 5 आ जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो 3 में 2 जाएगा तो 2x जाएगा, x बच जाएगा। 26 में 21 जाएगा तो कितना 5 बच जाएगा।
तो हमारी छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो गई? 5 हो गई। ऑप्शन नंबर ये सही है। या फिर एक काम और कर सकते हो, ऑप्शन से ही कर सकते हो। ऑप्शन से अगर करना है तो ऑप्शन से भी इसे कर सकते हो। कैसे? देखो देखो, हमें क्या लाना है? इस 2:3 लाना है। सबसे पहले इसमें जोड़ो 8, एक जोड़ा 8 हो गया, इसमें एक जोड़ा 14 हो गया। 14 से कटेगा? नहीं जाएगा, गलत हो गया। फिर जोड़ो 9, 7 में 2 जोड़ोगे 9, 13 में 2 जोड़ोगे 15, 3 से 3 3 5, 3:5 आएगा, गलत हो गया। फिर 10, 5 में 7 में 3 जोड़ोगे 10, इसमें 16 आ जाएगा। 2 से काटोगे 5:8, गलत हो गया। ये 3 ऑप्शन गलत, तुम्हारा ये तो सही होगा ही होगा। देख लो, इसे भी करके देख लो। 5 है, इसे करके देख लेते हैं। इसको भी करके देख लेते हैं। चलो, अब 5 में 7 में 5 जोड़ोगे, 7 5 12, कितना आएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। और 13 में 5 जोड़ोगे तो 18 आएगा। 4 से काटो, 4 3 नहीं, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2:3, ये आ गया 2:3। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। या फिर ऑप्शन से भी कर सकते हो या फिर उससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। चलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।